यह कहानी एक स्कूल जाने वाले छोटे से बच्चे के ऊपर आधारित है जिसे एक 35 साल की खूबसूरत औरत से प्यार हो जाता है और वह औरत इतनी खूबसूरत होती है कि वो हमेशा ही उसके सपने में खोया रहता है। कहानी की शुरुआत में हमें रेनातो नाम का एक 12 साल का लड़का दिखाई देता है जिसके पिता उसे एक साइकिल खरीद कर देते हैं। हालांकि यह साइकिल सेकंड हैंड थी, लेकिन रेनातो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वह साइकिल पाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को साइकिल दिखाने जाता है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, वो आ रही है, सभी बैठ जाओ। इसके बाद सब बैठ जाते हैं, लेकिन रेनातो को कुछ समझ नहीं आता कि कौन आ रही है। अब कुछ ही देर में इन सबके सामने से उस टाउन की सबसे खूबसूरत औरत निकलती है। रेनातो जब इस औरत को देखता है तो वह इसे देखता ही रह जाता है। इस औरत का नाम मेलिना है, जिसका पति आर्मी में है, इसीलिए वह ज्यादा टाइम बाहर रहता है। और मेलिना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए उस शहर के सारे मर्द मेलिना को पाना चाहते हैं और उस शहर की सारी महिलाएं मेलिना से जलती हैं। उसके बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहां पर सभी बच्चे अब अपने टीचर को मेलिना के नाम से चिढ़ा रहे थे और वो टीचर मेलिना के पिता थे जो कि सुन नहीं सकते थे। यहाँ पर रेनेटो अब मेलिना के ही ख्यालों में खोया रहता है और स्कूल खत्म होने के बाद वह जल्दी से मेलिना के घर के सामने बैठ जाता है और तभी मेलिना दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर रेनातो घबरा जाता है। फिर मेलिना उसे अपने पास बुलाती है और कुछ लाने के लिए उसे पैसे देती है। मेलिना उस पैसों को नीचे फेंक देती है और रेनातो उसे लेने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसे होश आता है और वह सोचता है कि यह तो एक सपना था। उसके बाद वह एक टेलर के पास जाता है और अपने पिता के कपड़े को अपनी साइज का बनवा के लाता है। और घर पे जब उसके पिता को पता चलता है तो वह उसे मारते हैं और गुस्सा करते हैं, जिस पर रेनातो कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और छोटे कपड़े पहनने में मुझे शर्म आती है। इसके बाद रेनातो आधी रात में उठ के मेलिना को देखने उसके घर चला जाता है। फिर मेलिना के घर के पास लगे हुए पेड़ पे चढ़ के उसे देखने लगता है, जहां पर मेलिना एक सॉन्ग को बजाकर डांस करती है। फिर अगले दिन रेनातो उसी गाने की सीडी लेने के लिए एक दुकान पर जाता है जो कि उसने मेलिना के घर पे सुनी थी। फिर वह रात को वही गाना सुनकर मेलिना को याद करते हुए सो जाता है और सपना देखने लगता है कि मेलिना रेनातो का दरवाजा खोलकर अंदर आ रही है। अब अगले दिन रेनातो साइकिल लेकर मेलिना का पीछा करने लगता है। तभी वह देखता है शहर के सभी लोगों की नजरें, चाहे वह अमीर हो या गरीब, मेलिना पर हैं। यह सभी लोग मेलिना को गंदी नजरों से देख रहे होते हैं और इनकी पत्नियां अपने पतियों को समझाने के बजाय मेलिना पर ही ताने मारा करती हैं। लेकिन मेलिना चुपचाप अपने रास्ते निकल जाती है। वह किसी को भी जवाब नहीं देती क्योंकि मेलिना अपने पति के लिए काफी वफादार है। अब मेलिना एक घर में आती है जहां पर उसके पिता अकेले रहा करते हैं। मेलिना के पिता बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए वह उनकी हेल्प करने के लिए रोज यहाँ आया करती है। रेनातो उसका पीछा करते हुए यह सब देखता है। इसके बाद रेनातो घर आकर मेलिना के ख्यालों में खो जाता है और उसे सोचते हुए अपना हाथ गाड़ी चलाने लगता है। अब अगले दिन शहर में आर्मी के कुछ लोग माइक लेकर अनाउंस करते हैं कि वॉर में बहुत से आर्मी के लोग मारे गए, जिसमें मेलिना का पति भी शामिल है। इसे सुनने के बाद मेलिना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने घर आकर बहुत रोती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अगले दिन मेलिना अपने कपड़े धोकर सुखा रही होती है, जिसमें से रेनातो उसका एक कपड़ा लेकर भाग जाता है और रात में उसके कपड़े को हाथों में लिए हुए वह उसके ख्यालों में खो जाता है, जो सुबह उसके पिता आकर देख लेते हैं। इसके बाद रेनातो के पिता उसे बहुत मारते हैं। इसके बाद स्कूल में मेलिना के पिता को कोई एक लेटर देता है जिसमें लिखा था, मेलिना एक अच्छी औरत नहीं है और उसका शहर के बहुत सारे मर्दों के साथ अफेयर चल रहा है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए वह मेलिना से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। इसके बाद रेनातो रात को वापस मेलिना के घर जाता है और वहाँ पर वो एक पुलिस वाले को देखता है जो कि मेलिना के साथ वहाँ पर किस कर रहा था। फिर वहाँ से जब वो पुलिस वाला बाहर निकलता है तो एक आदमी उस पर हमला कर देता है क्योंकि वह आदमी भी मेलिना को चाहता था। तभी उस आदमी की औरत पुलिस को लेकर वहां पर आ जाती है और सबसे कहती है कि मेरे आदमी का मेलिना के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वह मेलिना पर केस कर देती है और यह बात शहर में आग की तरह फैल जाती है। मेलिना भी इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाती है, इसीलिए वह शहर के एक बड़े लॉयर के पास जाती है और उन्हें उसका केस लड़ने के लिए बोलती है। तब लॉयर भी उसका फायदा उठाने लगता है और केस लड़ने के लिए मान जाता है। अब अगले दिन जब कोर्ट की सुनवाई होती है तो मेलिना का लॉयर केस जीत जाता है। इसके बाद वह मेलिना के घर आता है जहां पर मेलिना उसे उस केस की फीस चुकाती है। वो लॉयर केस की फीस पैसों में नहीं लेता बल्कि मेलिना के साथ खुदाई करके वसूल करता है। यह सारी चीजें रेनातो पेड़ पर से देख रहा होता है। तभी वह अचानक से पेड़ से गिर जाता है जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अब मेलिना लॉयर से मिलने लगती है क्योंकि लॉयर उसका सारा खर्चा उठा रहा था। पर जब यह बात लॉयर की माँ को पता
चलती है तो वह लॉयर को बहुत डांटती है। वह बोलती है, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद लॉयर मेलिना से रिश्ता तोड़ लेता है। अब मेलिना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और उसे कोई काम भी नहीं दे रहा था। कुछ दिन बाद रेनातो वापस मेलिना का पीछा करने लगता है और मेलिना को किसी आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। पर तभी उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे प्लेन आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे देश ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उसी हमले में मेलिना के पिता की डेथ हो जाती है। इसीलिए मेलिना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि अब मेलिना का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बाद सभी लोग मेलिना को हक करके वहाँ से जा रहे थे और जब रेनातो का नंबर आता है तो एक आदमी उसे वहाँ से हटा देता है, जिससे रेनातो का मेलिना को छूने का सपना अधूरा ही रह जाता है। उसके बाद रेनातो वापस मेलिना के घर जाता है, जहाँ पर मेलिना खुद से ही बातें कर रही थी कि अब सारे लोग मुझे जिस नजर से देखते हैं अब मैं वैसा ही बन जाऊंगी, और तभी वह अपने बालों को काटकर छोटा कर लेती है। अब अगले दिन मेलिना एक अलग ही रूप में शहर में आती है और वहाँ पर सभी लोगों के बीच में आकर बैठ जाती है। शहर के सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। इसके बाद मेलिना एक सिगरेट को अपने मुंह में डालती है, जिसके बाद आसपास के कई लोग उस सिगरेट को जलाने के लिए लाइटर लेकर आ जाते हैं। तब मेलिना सोचती है, जब उसने अच्छे से जीना चाहा तब लोगों ने उसे जीने नहीं दिया और अब यह लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसीलिए मेलिना गलत काम करने लगती है और नए नए लोगों के साथ होटल में जाने लगती है। मेलिना के यह सब हरकतों को देख रेनातो वहीं पर बेहोश हो जाता है और यह सब देखकर सारी औरतें भी मेलिना की वजह से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन सभी के पतियों का रिश्ता उनसे खराब होता जा रहा था, जिसकी वजह वो मेलिना को मानते हैं। इसीलिए एक दिन शहर की बहुत सी महिलाएं होटल के अंदर घुस जाती हैं और मेलिना को खींचकर बाहर लाती हैं, जिसके बाद वो सब मेलिना को बहुत मारते हैं और उसके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर खड़ी भीड़ में से कोई आदमी मेलिना को बचाने नहीं आता है। रेनातो को वहाँ पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा वहाँ पर कर भी क्या सकता था। इसके बाद मेलिना शहर छोड़कर चली जाती है और रेनातो दूर खड़ा होकर मेलिना को जाते हुए देखता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर मेलिना का पति वापस आता है, जो कि लड़ाई में बच गया था, लेकिन उसका एक हाथ लड़ाई में चला गया था। इसके बाद मेलिना का पति शहर के लोगों से मेलिना के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन शहर का कोई भी आदमी उसे मेलिना के बारे में बताने को तैयार ही नहीं था और उसके दोस्त भी मेलिना के बारे में अनाप शनाप कहते हैं। वो उसे बोलते हैं जब वो यहाँ पर नहीं था तो उसकी पत्नी अलग अलग लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी, जिसे सुनने के बाद मेलिना के पति को काफी बुरा लगता है। इसके बाद उनमें से एक आदमी मेलिना के पति को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। फिर रेनातो उसके पास आकर उसकी मदद करता है। इसके बाद रात को रेनातो एक लेटर में मेलिना कौन से ट्रेन से कहाँ गई है वह लिखकर उसके पास फेंक देता है। अब उसी रात मेलिना का पति उसे ढूंढने के लिए दूसरे शहर चला जाता है और फिर एक साल बाद मेलिना अपने पति के साथ उसी शहर में वापस आती है और अपने पति के साथ आगे बढ़ रही होती है। मेलिना की हिम्मत देखकर शहर के लोग हैरान थे। अब शहर के लोगों में उसके लिए इज्जत बढ़ गई थी। फिर एक दिन मेलिना जब बाजार जाती है तो उसको पीटने वाली महिलाएं मेलिना को गुड मॉर्निंग बोलती हैं। इसके बाद मेलिना भी सब कुछ भूलकर उन सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। अब मेलिना जब बाजार से घर जा रही होती है तो उसके बैग से कुछ फ्रूट गिर जाते हैं। फिर रेनातो वहाँ पर आ जाता है और वह फ्रूट उठाने में मेलिना की मदद करने लगता है और ऐसा करते हुए वह आखिरकार मेलिना को थोड़ा सा टच कर ही लेता है। फिर मेलिना उसे एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।